ईरान के सबसे बड़े मिसाइल हमलों पर पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानियों का दावा है सैकड़ों मिसाइलें दागने का ईरान का दावा 100% सही नहीं है। पाकिस्तानी पत्रकार के मुताबिक ईरान के मिसाइलें हमलों में किसी इजराइल का ना तो मारा जाना शक पैदा करता है, इसीलिए पाकिस्तान में इजराइल पर ईरान के अटैक को सही मानने के बदले संदेह किया जा रहा है। ईरान खुद को इस इलाके का खलीफा मानता है, लेकिन पाकिस्तान में खलीफा की इसी बादशाह को चैलेंज किया जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले किए जाएं और एक चिड़िया का बच्चा भी ना मरे, ये मुमकिन है? ईरान की तरफ से जो मिसाइल दागे गए वो अप्रैल के अटैक की तरह वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। ईरान के मिसाइल हमले को फुस बताकर पाकिस्तानियों ने ईरान की घनघोर बेइज्जती की है। इजराइल पर हमला करके ईरान मुस्लिम देशों का लीडर यानी खलीफा बनना चाहता है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ईरानी सुप्रीम लीडर के इस सपने पर अड़ंगा लगा दिया। एक अजीब धमा चौकड़ी सी मची हुई है कि हमला कर दिया, मार गिराया, ये कर दिया और वो कर दिया। ईरान ने 400 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे, 200 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल्स की बारिश। ओए होए उधम जनाब, 200 और 400 या अगर हम 100 ही मान लें मिसाइल हमले, और वो भी बैलिस्टिक मिसाइल हमले, और उसके बाद शहादत, अल्लाह माफ करे माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, शहादत ही मत समझ लीजिएगा, कैजुअल्टी एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। इसी साल अप्रैल में ईरान का पहला मिसाइल हमला हुआ और अक्टूबर में दूसरा मिसाइल अटैक किया। दोनों हमलों में सैकड़ों मिसाइलों की बारिश की गई, उसके दावे किए गए। हालांकि दोनों अटैक का नतीजा नील बटे सन्नाटा ही रहा। इजराइल पर ईरान के दोनों हमले किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सके। पाकिस्तान ने इसी मुद्दे को उठाकर ईरान को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं जिसके अंदर बताया गया जी कि फलां जगह हिट होगी, फलां जगह हिट होगी, लेकिन ये वीडियोस जो हैं बस सोशल मीडिया पर ही सर्कुलेट कर रही हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है कि एक कैजुअलिटी की खबर है, वो भी मुतनाज़ा खबर है। 180 मिसाइल आप फेंक रहे हैं और एक कैजुअलिटी की खबर है, वो तमाम के तमाम मिसाइल जो है वो इंटरसेप्ट हो गए। मुस्लिम देशों में खलीफा बनने की गजब रेस चल रही है। एक तरफ सऊदी अरब है जहां मक्का और मदीना जैसे पवित्र तीर्थ स्थान है, इसके बाद ईरान है जिसके पास लंबी रेंज वाली मिसाइल है, और खलीफा की रेस में पाकिस्तान भी है जो न्यूक्लियर बम वाला एकमात्र मुस्लिम देश है। खलीफा बनने की चल रही लड़ाई की असल वजह समझिए। दुनिया में करीब 57 मुस्लिम देश हैं और खलीफा उन देशों का लीडर समझा जाएगा। सभी देशों को मिलाकर करीब 1.9 अरब मुस्लिम आबादी है और खलीफा इन सभी का प्रतिनिधि माना जाएगा। आप कह सकते हैं कि खलीफा एक तरह से अमेरिका, रूस, चीन के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी पावर यानी सुपर पावर जैसा होगा। ईरान ने इजराइल पर हमला करके खुद को खलीफा तो मान ही लिया, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के मिसाइल हमले की हवा ही निकाली और ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। ये सोचिए कि इस पर 200 से जायद, 100 से जायद या 400 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल के हमले किए जाएं और एक चिड़िया का बच्चा भी ना मरे, ये मुमकिन है? इतनी होशियारी से काम लिया है सरजमीन फारस के जांबाजों ने, इन्वर्टेड कॉमास में जांबाज कह रहा हूं, जांबाज ही मत समझ लीजिएगा, कि कोई ह्यूमन कैजुअल्टी ना होने पाए। बसूरत दीगर उनको मालूम है कि उनके मुल्क की, उनकी सरजमीन की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। खलीफा के खिलाफ पाकिस्तान के खुल्लम खुल्ला स्ट्राइक शुरू हुई है और इन सवालों का ईरान के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। ऐसा लग रहा है आने वाले समय में खलीफा बनने के लिए मुस्लिम देशों की आपसी जंग ही शुरू हो सकती है। मिसाइलें चलने लग सकती हैं, बम चलने लग सकते हैं और ना जाने क्या क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।